स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों, आपके बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस, आपके मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया। आपके नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों, आपके ये इसका मतलब आप ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों, आपके प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हसविस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बैन जो है इनको ये अवार्ड मिला 1901 के अंदर, आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसवी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पेसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपके सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को अनुवांशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछा आपसे, वहां सो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, तो इनकी नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है, दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और सो वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का। महेंद्र, हर्षित, कल्पना, पूजा, रोहित, आनंद, वीरेंद्र, गोस्वामी, ईश्वर, अतुल, रूपेश, बलराम, ध्रुव, सभी का स्वागत है आपका। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझी हो, ये तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। देखिएगा, महत्वपूर्ण क्लास 13 जनवरी 2025, दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस किया जारी। ब्लू ओरिजन अपनी 32 मंजिल ऊंची नई ग्लेन रॉकेट का करेगा पहला प्रक्षेपण। वर्ष 2024 में पहली बार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा हुई पार। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के मामले में भारत के पास है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। केरल के कप्पड़ और चल समुद्र तटों को मिला वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किया घोषित। देवजीत सेकिया को बीसीसीआई सचिव पद पर किया गया नियुक्त। स्वामी विवेकानंद की विरासत के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का हुआ आयोजन। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला हुई स्थापित। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में सांस्कृतिक कलाग्राम किया स्थापित। वर्ष 2024 में पहली बार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा हुई पार। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। जो ये पड़ोसी है ना रसगुल्ला, जो आपको बार बार दोस्तों कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को पैसा बर्बाद कर रहे हो, बस इतना मेहनत करना, इतना प्रयास करना कि वही पड़ोसी तुम्हारे घर पर आकर के ताली बजाकर जाए और कह के जाए कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कुछ बड़ा काम करने
करने वाला है ना, बस इतना प्रयास आपको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों को पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, ठीक है। लगाओ दोस्तों स्टार आपके, तो पहली बार कौन सा नोटिस आया है इसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जारी करने वाला कौन आपके, जारी करने वाला दोस्तों आपके इंटरपोल कौन है, इंटरपोल आपका जारी करने वाला, ठीक है। इसका नाम तो अब याद हो गया आपको, इंटरनेशनल पुलिस फुल फॉर्म है इसकी, और मैंने आपसे कहा था कि 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है। इस तारीख को हम लोग जो है पुलिस सहयोग दिवस के रूप में बनाते हैं, और लियोन जो फ्रांस है यहां पर इसका मुख्यालय है। यह भी मैंने आपसे कहा था कि लियोन फ्रांस में यहां पर मुख्यालय है। सुना, ये अपने नोटिस जारी करता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, रेड नोटिस जारी करता है ना, रेड है दोस्तों आपके, और भी बहुत सारे नोटिस जो है ये जारी करता है, ठीक है। इसने पहली बार दोस्तों अपने यहाँ पर जो अभी हाल ही में सिल्वर नोटिस जारी किया, ठीक है। ये पहली बार हुआ दोस्तों ना, इसने जो पहली बार जो है पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है, ठीक है। पहली बार इसने सिल्वर नोटिस जारी किया है, ये पहली बार जारी हुआ, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, सिल्वर नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, पहली बार, ठीक है। अच्छा, किसके कहने पर दोस्तों आपके, तो लिखिएगा ये इटली के जो आपके, इटली जो है, इटली के कहने पर है ना, इटली के कहने पर, इसके सुझाव पर जो है यह जारी किया गया है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर सिल्वर नोटिस जो है दोस्तों वो क्यों जारी होता है, आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा दोस्तों आपके। तो जो भी आपके लॉन्ड्रिंग संपत्ति होती है, मतलब कि किसी व्यक्ति की विदेश में जो संपत्ति ऐसी है, और वो संपत्ति आपके काला पैसा जो है, काला धन जो है, उससे कमाई गई संपत्ति अगर है विदेश के अंदर, तो उस पर नजर रखने के लिए, उसको सीज करने के लिए, उसको जब्त करने के लिए आपके ध्यान रखना ये नोटिस जारी होता है दोस्तों ना। लिखिए दोस्तों आपके लिखना विदेशों में लिखना, विदेशों में लॉन्ड्रिंग संपत्ति जो होती है आपके, विदेशों में जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति होती है आपके, लॉन्ड्रिंग संपत्ति जो होती है, इस संपत्ति पर नजर रखने के लिए और साथ में इसे जब्त करने के लिए जो है इसको जारी करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिल्वर नोटिस जारी किया गया, आपको ध्यान रखना है, सिल्वर नोटिस जारी किया गया है, इटली के अनुरोध पर किया गया, ये भी आपको नोट करना है आपके, और ये इंटरपोल ने जारी किया, ये भी आपको। अब देखो मैंने आपसे कहा दोस्तों रेड नोटिस जारी होता है, कौन सा होता है, रेड नोटिस भी जारी होता है ना। रेड नोटिस किसके लिए दोस्तों आपके, तो रेड नोटिस जो होता है आपके, यह किसी दोस्तों अपराधी, जो वांछित अपराधी है उसको गिरफ्तार करने के लिए जारी करती है इंटरपोल दोस्तों ना। देखिए आपके कोई वांछित दोस्तों, वांटेड जो कोई आपके क्रिमिनल है, अपराधी जो है, इसको गिरफ्तार करने के लिए ना, इसको गिरफ्तार करने के लिए जो है, गिरफ्तार करने के लिए कौन सा जारी होता है, रेड नोटिस जारी दोस्तों होता है, ठीक है। एक होता है येलो नोटिस, कौन सा आपके, एक होता है येलो नोटिस भी जारी होता है, ठीक है। तो येलो नोटिस पूछूं आपसे, वो किसके लिए आपके, कोई लापता व्यक्ति अगर है आपके, कोई लापता व्यक्ति है, उसके लिए कौन सा जारी करते हैं आपके, उसको ढूंढने के लिए येलो नोटिस जारी दोस्तों होता है, ठीक है। एक होता है ब्लैक नोटिस, कौन सा होता है, ब्लैक नोटिस भी होता है। लिखना आपके, कोई अगर अज्ञात शव मिल गया है, मतलब जिस शव की वो पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अज्ञात शव की पहचान करने के लिए ब्लैक नोटिस होता है, ठीक है। लगे हाथ लिख लीजिए, वांटेड अपराधी के लिए रेड नोटिस है, और लापता व्यक्ति के लिए येलो नोटिस है, अज्ञात शव के लिए ब्लैक नोटिस है, और अभी आपके सिल्वर वाला जारी हुआ है, लॉन्ड्रिंग संपत्ति जो होती है आपके, काला धन जो आपके उससे बनाएगी संपत्ति जो है, उसको जांच के लिए, उस पर नजर रखने के लिए सिल्वर नोटिस, ऑप्शन नंबर आपके वी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी याद करो दोस्तों आपके इंटरपोल से संबंध बेहतर करने के लिए सीबीआई द्वारा आपके कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। कमेंट में बताना आपके सीबीआई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है इंटरपोल के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए, ठीक है। चलिएगा ना, तो सर रेड नोटिस आपके वांटेड पर्सन के लिए होता है, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए होता है, आपके ब्लू नोटिस जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ब्लैक वाला मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसी बॉडी मिल गई जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, उसके लिए दोस्तों आपके ब्लैक नोटिस है। ग्रीन नोटिस आपकी वार्निंग, चेतावनी, दोस्तों चेतावनी के लिए आपके ग्रीन नोटिस होता है आपके सो,
ऑरेंज नोटिस आपके जो है वो किसी धमकी या फिर थ्रेट के लिए होता है यहाँ पर, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ना। मैंने सवाल पूछा सीबीआई जो है यह पोर्टल लॉन्च करा कौन सा, आपके भारत पोल लिखना, भारत पोल लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले की बात है, अमित शाह जी ने लॉन्च करा ना। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा दोस्तों बन गया आपके, अरे मून स्नाइपर किसका था आपके, जापान का, ठीक है, जापान का था। अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया के बाद जापान बन गया ना। लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैबिश्योर, पूछो आपसे, अरे ये हैबिश्योर किसकी है, ये हेपेटाइटिस ए की है ना, हेपेटाइटिस जो ए आपकी, हेपेटाइटिस जो आपके ए है इसकी भी आपकी वैक्सीन कौन सी है, हैबिश्योर वैक्सीन है, ठीक है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 24 के लिए किसको चुना गया, अरे 60 पैरासूट वर्ल्ड, किसको, 60 पैरासूट जो वर्ल्ड है इसको चुना गया आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 60 पैरासूट आपकी जो फीट आपके हॉस्पिटल है इसको चुना गया है, और ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का ना, यूपी का है, ठीक है। फील्ड हॉस्पिटल है ना, लेकिन फील्ड हॉस्पिटल जो है इसको चुना गया उत्तर प्रदेश का है। सऊदी अरब का जॉय अवार्ड सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अरे आपकी भाभी आलिया भट्ट, कौन है, आपकी भाभी जो आलिया भट्ट है वो सम्मानित हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा 32 मंजिला ऊंचा ग्लेन रॉकेट का संबंध दोस्तों किससे, भाई साहब दोस्तों रॉकेट की लंबाई देख रहे हो दोस्तों, रॉकेट की लंबाई है 32 मंजिला दोस्तों ना, मतलब 32 मंजिल के बराबर तो रसगुल्ला रॉकेट है, और दोस्तों यह रॉकेट आपके स्पेस में जाएगा भाई साहब, है ना। देखिए इस दोस्तों रॉकेट का नाम पूछूं आपसे, इसका नाम है ग्लेन रॉकेट, क्या नाम सो, ग्लेन रॉकेट इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ग्लेन रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, तो इस ग्लेन रॉकेट को लॉन्च करने वाली कंपनी जो है वो है ब्लू ओरिजिन कंपनी, कौन सी है, ब्लू ओरिजिन कंपनी है। और इस कंपनी के मालिक पूछूं आपसे, ये कंपनी किसकी है, तो जेफ बेजोस, किसकी है, जेफ बेजोस की कंपनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है वो ग्लेन रॉकेट आपके लॉन्च करने वाली दोस्तों ना। अच्छा जो ग्लेन रॉकेट है, अच्छा किसके नाम पर दोस्तों आपके, ये जो ग्लेन दोस्तों आपके, ग्लेन आपके बड़े फेमस क्या है, एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं दोस्तों ना। ये ग्लेन कौन आपके, तो अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये ग्लेन जो है वो अंतरिक्ष यात्री हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जॉन गैलेन जो है इनके नाम पर इसका नाम रखा है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जॉन गैलेन जो है इनके सम्मान में इसका नाम ग्लेन रॉकेट रखा गया दोस्तों ना। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है आपकी, इसकी लंबाई पूछूं आपसे, तो इसकी लंबाई कितनी है, 320 फीट जो है यह इसकी लंबाई है। या फिर दोस्तों मैं अगर मानूं कि एक जो आपकी मंजिल जो होती 10 फीट की मान के चले अगर, तो 32 मंजिल कितना है, 32 मंजिल जो है, 32 मंजिला ऊंचा क्या है आपके, 32 मंजिला ऊंचा रॉकेट है ये आपके, 320 फीट रसगुल्ला इसकी ऊंचाई दोस्तों ना, 320 फीट इसकी ऊंचाई है आपके। इतना दोस्तों लंबा, इतना ऊंचा जो है यह रॉकेट रहने वाला, इतनी इसकी लेंथ रहने वाली है 320 फीट, ठीक है। जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको स्पेस में लेकर जाएगा ये, और क्षमता इसकी 45 टन क्षमता है दोस्तों ना। कितनी इसकी क्षमता कितनी है आपकी, इसकी क्षमता है 45 टन क्षमता इसकी। अगला पॉइंट आपके, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे इन अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर, अंतरिक्ष यात्रियों को कोई स्पेस में लेकर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई स्पेस में लेकर जाने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, ब्लू ओरिजिन कंपनी, ऑप्शन नंबर 1 कंपनी करेक्ट आंसर है। 45 टन इसकी क्षमता है दोस्तों आपकी। देखो यहाँ पर दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है। और ये दोस्तों आपकी ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखिए दोस्तों, ये आपके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर सो इतना सा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। और भाई साहब ये रॉकेट दोस्तों इतना बड़ा है, ठीक है, यह रॉकेट आपके इतना बड़ा है, देख रहे हो दोस्तों लेंथ देख रहे हो, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर इतना सा है।
और यह रॉकेट दोस्तों आपकी इतना बड़ा, मतलब कि इससे दोस्तों लगभग आपके 3 गुना जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तुलना में 3 गुना लंबा क्या है यह रॉकेट आपके सामने यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। ये इसकी तुलना में इतना बड़ा है, ये तुलनात्मक रूप से आपको दिखाया गया है यहाँ पर ना। ये रॉकेट हमारे सामने यहाँ पर है, न्यू गैलेन रॉकेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछे दोस्तों, आपको बताना है कि जो स्पेडेक्स मिशन है यह इसरो ने किससे लॉन्च किया, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला दोस्तों आपके भारत का 100वीं उड़ान जो है, इसरो की 100वीं उड़ान कौन सी होने वाली है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। इसरो की 100वीं उड़ान कौन सी होगी दोस्तों ना, ये अगला क्वेश्चन देखिए आपके। स्पेडेक्स मिशन कौन सा है, भारत की 100वीं उड़ान कौन सी है, यह सवाल पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा दोस्तों आपसे सवाल पूछूं कि आपसे आपके एक्सपोसैट मिशन जो है ये हमने किससे लॉन्च करा, ठीक है। एक्सपोसैट किससे लॉन्च किया था, आदित्य L1 पूछूं आपसे, आदित्य L1 जो है यह किससे लॉन्च करा हमने। इसके अलावा दोस्तों आपकी चंद्रयान 3 जो है यह हमने किससे लॉन्च किया था, इसको भी बता देना आपको, चंद्रयान 3 किससे लॉन्च करा। इसके अलावा EOS-08 जो है यह किससे लॉन्च करा। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने, देखो पहला क्वेश्चन है स्पेडेक्स मिशन जो है इसको हमने किससे लॉन्च किया। देखो स्पेडेक्स जो मिशन था आपकी, इसको हमने लॉन्च करा किससे, PSLV C60 से लॉन्च करा ना, PSLV C60 से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करा गया, ठीक है। भारत की 100वीं उड़ान इसरो की पूछूं आपसे, अरे इसरो की 100वीं उड़ान याद करो दोस्तों आपकी, इसरो की 100वीं उड़ान किसी को याद है क्या, मैंने आपको लिखवाया ये सवाल है ना, ये सवाल मैंने आपको लिखवाया हुआ है। इसरो की 100वीं उड़ान कौन सी है, ठीक है, आपको ही बताना है बेटा ना। एक्सपोसैट पूछूं आपसे, यह PSLV C58 से लॉन्च करा है, ठीक है। आदित्य L1 PSLV C57 से लॉन्च करा है, ठीक है। चंद्रयान 3 पूछूं आपसे दोस्तों, हाँ GSLV F15 जो है ये होने वाली है भारत की 100वीं उड़ान, ठीक है। और चंद्रयान 3 पूछूं आपसे, LVM 3 M4 से लॉन्च करा, ठीक है। और EOS-08 पूछूं आपसे, SSLV D3 से लॉन्च करा, कौन सा, EOS-08, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत जो है वो किस राज्य ने आपके स्टार्ट करा, ठीक है। तो ऑपरेशन अमृत जो है वो किसने स्टार्ट करा है, केरल ने स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे दोस्तों कौन सम्मानित किया आपके, अरे याद करो रवि शास्त्री को किया गया, और एक साथ में कौन थे, फारूक इंजीनियर, कौन थे, ये फारूक इंजीनियर जो है इनको भी किया गया, ठीक है। तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर जो है दोनों को किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास दोस्तों किया है, ठीक है। अरे नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है, स्ट्रीट फाइटर अभ्यास, कौन सा है, स्ट्रीट फाइटर अभ्यास जो है सबसे बड़ा अभ्यास है। और इसका लेटेस्ट मेंबर पूछूं आपसे, लेटेस्ट मेंबर कौन सा लिखना आपके, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर है, बाकी आप जानते हो ब्रुसेल से मुख्यालय, और मार्क रूटो जो है ये इसके लेटेस्ट हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी है, 93 रैंक, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर दोस्तों कितना तापमान आपके दर्ज हुआ है, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। सवाल दोस्तों थोड़ा आपके चेंज करना है दोस्तों, आपके पृथ्वी पर दोस्तों, पृथ्वी पर आपके, पृथ्वी पर दोस्तों, और पृथ्वी पर लिखना, पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से, पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से, पूर्व औद्योगिक स्तर से, पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है, ठीक है, कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है, सवाल को ऐसे कर लीजिएगा दोस्तों ना। देखिएगा दोस्तों ना, देखिए जारी करने वाला कौन है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो है ये दोस्तों इस आंकड़े को जारी करने वाली कौन है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो है सो इसने ये आंकड़ा जारी किया है कि भाई 2024 जो है दोस्तों यहाँ पर आपके सो पूर्व औद्योगिक जो आपके तापमान था, सो मतलब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था आपके विश्व के अंदर, उससे पहले जो तापमान था उसकी तुलना में दोस्तों अब जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसको पार कर चुका है दोस्तों। ये हमने सीमा तय की हुई थी, आपने दोस्तों बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि पृथ्वी का तापमान जो है वो पूर्व औद्योगिक तापमान की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हमारी सीमा थी दोस्तों, है ना। लिखिए आपके सो, अगर पूछूं आपसे दोस्तों हमारी सो बाउंड्री क्या थी आपकी, हमारी सीमा दोस्तों क्या थी आपकी, हमारी सीमा थी पृथ्वी का वर्तमान का तापमान, पृथ्वी का वर्तमान का तापमान जो है, पृथ्वी का वर्तमान का तापमान लिखना, पृथ्वी का वर्तमान का तापमान पूर्व औद्योगिक पूर्व औद्योगिक स्तर से आपके, पूर्व औद्योगिक स्तर से, पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री से अधिक, तुलना में 1.5 डिग्री से अधिक जो है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, अधिक अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमने तय किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप हर जगह पढ़ रहे होंगे, आप हर जगह पढ़ रहे होंगे कि 2024 जो है ये अब तक का सबसे गर्म वर्ष दोस्तों रहा है, ठीक है। आप हर जगह पढ़ रहे होंगे कि 2024 जो है आपके 2024 दोस्तों आपके ये अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। अब तक का, ये कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था आपको, अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है, सबसे गर्म वर्ष जो अब तक का वो कौन सा रहा है, 2024 रहा है। और 2024 में ये जो हमने सीमा तय की थी आपकी, वो सीमा दोस्तों पार हो चुकी है, 1.5 डिग्री की जो सीमा थी आपकी उसको हम पार कर चुके हैं दोस्तों, ना। लिखिए दोस्तों आपके 2024 में 24 में जो सीमा हमने तय की थी आपकी, इस सीमा को हम लोग पार कर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही कहा गया है इस इंडेक्स के अंदर कि हम 1.5 डिग्री जो सेल्सियस आपकी इस सीमा जो आपकी बाउंड्री जो है इसको हम पार कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, इसको दोस्तों हम पार कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अब 24 जो आपके सबसे गर्म वर्ष रहा है 2024 का, इसका जिम्मेदार कौन दोस्तों, इसका जिम्मेदार हम और आप लोग ही आपके, इसे बोला गया क्लाइमेट चेंज कर दिया हमने तो ग्लोबल वार्मिंग कर दिया दोस्तों। लॉस एंजल्स देखिए भाई साहब दोस्तों, लॉस एंजल्स जो आपके दोस्तों वहां पर जंगल की आग काबू नहीं हो पा रही दोस्तों, ना। आप देखना दोस्तों कुछ सालों बाद आपके कहीं पर आग लगेगी ना तो काबू ही नहीं होगी रसगुल्ला, क्योंकि हमने तापमान इतना बढ़ा दिया है कि वो आग काबू ही दोस्तों नहीं हो पा रही है ना। जंगल की आग देखो आप, लॉस एंजल्स है जो कि इतना संपन्न दोस्तों राष्ट्र है, इतना संपन्न वो क्षेत्र है लॉस एंजल्स आपको, जिसको हम हॉलीवुड, आपके हॉलीवुड सिटी कहते हैं। इतना पैसा उनके पास में, फिर भी वो उस जंगल की आग को काबू नहीं कर पा रहे। प्रकृति के साथ खेलोगे तो ध्यान रखना, ये प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी, ये उल्टा जवाब देने वाली है। और अगर इसने चपेट मार दी ना पृथ्वी ने, प्रकृति ने भाई साहब, तो इंसान के बस की बात नहीं है उसकी इस चपेट को सहन कर पाना, ठीक है। और वही काम यहां पर हो रहा है, देखिए इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ रहा है और उसके नतीजे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको देख रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों आपके सवाल पूछो कि अब तक का सबसे गर्म दिन दोस्तों कौन सा रहा है, ठीक है। तो वो रहा है 22 जुलाई 2024, ठीक है। 22 जुलाई 2024 जो है ये सबसे गर्म दिन दोस्तों रहा था, ना। सबसे गर्म दिन रहा है आपके 22 जुलाई 2024 दोस्तों। इसमें पूरे विश्व का एवरेज टेम्परेचर, पूरे विश्व का आपके औसत तापमान पूछूं आपसे कितना है, पूरे विश्व का औसत तापमान जो है, पूरे विश्व का एवरेज टेम्परेचर कितना है आपके लिखना। तो इसमें पूरे विश्व का जो एवरेज टेम्परेचर आपके वो है 17.60 डिग्री सेल्सियस, क्या है 17.16 डिग्री सेल्सियस जो है, इतना तापमान रहा है। गुरुजी ये तो गर्म नहीं है दोस्तों, पर सोच के देखो इसमें दोस्तों माइनस वाले भी शामिल हैं आपके, जहां पर दोस्तों रूस का बोस्टाक क्षेत्र में माइनस में तापमान रहता है। आप सोचो पूरे विश्व का एवरेज टेम्परेचर कितना है, ये एवरेज है आपके, मतलब सोचो कितने स्थान दोस्तों बर्फ से ढके हुए हैं आपके, माइनस वाले भी होंगे आपके। ये एवरेज टेम्परेचर बता रहा हूं आपको, 17.16 डिग्री सेल्सियस आपके पूरे विश्व का एवरेज टेम्परेचर रहा है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट आपके एवरेज टेम्परेचर है 22 जुलाई की तारीख को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर हो गया यहाँ पर दोस्तों आपके। और ये सारी बातें यहाँ पर है किस प्रकार हमारा तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ में यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च करा, ये लॉन्च करने वाला डीआरडीओ दोस्तों, ना। डीआरडीओ ने लॉन्च करा है सर्वत्र, आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला कौन, आपके महाराष्ट्र जीतने वाला। और आप याद कीजिए कहां पर हुआ ये, तमिलनाडु दोस्तों यहां पर हुआ है, तमिलनाडु के 4 स्थानों पर हुआ था, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर ऐसे स्थानों पर होता है। और वीर मंगाई जो बहादुर महिला है, ये इसके शुभंकर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिएगा, भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर, आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस कहां पर खुला है, ये आपके उज्जैन में खुला है, ठीक है, कहां पर, उज्जैन में, ध्यान रखना है ना। विश्व वेटलैंड दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ आपके, और वेटलैंड 24 वाला कहां पर हुआ था, ये इंदौर में हुआ, ठीक, तारीख कौन सी है, 2 फरवरी की तारीख आपको नोट करना है, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में बनाते हैं, ठीक है। चलिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नेशनल हाईवे के नेटवर्क में दोस्तों भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में आपके सड़क परिवहन दोस्तों राजमार्ग जो मंत्रालय आपके, इसने एक रिपोर्ट जारी की है आपके, और आप सभी जानते हो कि इसके मंत्री कौन, रसगुल्ला, इसके मंत्री हमारे नितिन गडकरी साहब को, नितिन गडकरी भाई साहब जो है वो इसके मंत्री, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसने कहा है यहाँ पर दोस्तों आपके कि नेशनल दोस्तों हाईवे जो है आपके, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे जो है दोस्तों, इसके नेटवर्क के मामले में दोस्तों, इसका जो नेटवर्क है आपके, इसका जो नेटवर्क है, इसमें जो भारत है वो भारत दूसरे स्थान पर है। कौन सा है, भारत की रैंक कौन सी, दूसरी रैंक है भारत की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट रैंक पर कौन आपके, फर्स्ट रैंक पर यूएसए है, ये भी आपको नोट करना है ना। तो जो आपके नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है उसमें भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है। भारत दोस्तों रैंक आपके दूसरे स्थान पर आ चुका है। 2024 में भारत में कुल आपके नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर का है, तो लगभग 1,46,125 किलोमीटर जो है वो सब भारत का नेटवर्क है, ठीक है। लिखिएगा 2024 की बात करूं आपसे, यहाँ पर भारत में कुल कितना नेशनल हाईवे, 1,46,000 आपके 125 किलोमीटर जो है ये भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग आपको ध्यान रखना है। कितना है, 1,46,125, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं दोस्तों ना, गवर्नमेंट का आंकड़ा, इतना नेशनल हाईवे हमारे पास है। भारत दूसरे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है नेशनल हाईवे के नेटवर्क के मामले में दोस्तों ना। अच्छा, अगर आपसे सवाल यहीं पर ये पूछ ले बेटा दोस्तों, सवाल आपसे यहीं पर ये पूछू कि भाई साहब मेट्रो नेटवर्क पूछूं आपसे, मेट्रो लाइन पूछूं आपसे, इसमें भारत कौन से स्थान पर, याद करो यह भी मैंने लिखाया था आपको कि मेट्रो लाइन में भारत जो है कौन से स्थान पर, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर हो गया दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया दोस्तों ना। याद करो, मेट्रो लाइन पूछूं आपसे, यहां पर भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आ चुका है, अमेरिका और चीन के बाद में, ये भी पॉइंट हम आपको लिखा चुके हैं दोस्तों ना, तीसरे स्थान पर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा पूछूं आपसे, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, बताओ, भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे उसका नाम कौन सा है दोस्तों ना। इसके अलावा पूछूं आपसे, तो भारत का अगर पूछे आपसे एशिया पावर जो इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इसमें रैंक कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन जो है, इंटरनेट शटडाउन जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन में रैंक कौन सी है, ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा सबसे लंबा दोस्तों राष्ट्रीय हाईवे कौन सा है, ये पहले 7 नंबर था आपके, अब नंबर कौन सा हो चुका है, 44 हो चुका है, ठीक है। पहले 7 नंबर था, अब कौन सा है, नेशनल हाईवे 44 हो चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, 8 का नाम क्या हो चुका है, नेशनल हाईवे जो 8 है इसका नया नाम क्या हो चुका है बताना है आपको, ठीक है। एशिया पावर में रैंक कौन सी, हमारी तीसरी रैंक है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर में रैंक कौन सी, चौथी रैंक है ना। इंटरनेट शटडाउन पूछूं आपसे, यहाँ पर हम पहली रैंक पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, टोटल दोस्तों लेंथ आपके सामने यहाँ पर हो चुकी है। इसमें नेशनल जो हाईवे है वो 1,46,145 दोस्तों ना, 145 करना बेटा इसको ना, इसको दोस्तों 145 कीजिएगा। 1,46,145 किलोमीटर जो है ये हो चुका है हमारा कितना, नेशनल हाईवे हो चुका है। आप तो 1,46,000 याद कर लीजिए, बाकी ये स्टेट हाईवे, ये अदर रोड है, कुल मिला के जो लेंथ है रोड की आपकी वो 66,71,000 किलोमीटर आपके हो चुकी है, ठीक है। चलिए, भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा दोस्तों ना, अरे पहला यूरोपियन देश कौन सा है, फ्रांस आपके पहला यूरोपियन देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के
तालाबीरा थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है इसकी जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी है? ओडिशा के अंदर रखी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे गोल्ड मेडल दिया? आपके मिल्खा सिंह को गोल्ड मेडल दिया है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 24 में ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम पुरस्कार सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति पूछूं आपसे, और संबंध किससे है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी, है ना, शंकर महादेवन और दिवंगत जाकिर हुसैन जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जाकिर हुसैन जी के बारे में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तबला वादक तो आप जानती होंगे, इनको कब कब दोस्तों पद्म श्री, ये याद रखना है बेटा ना, पद्म श्री पद्म भूषण ये आएंगे तुम्हारे एग्जाम में ना, और पद्म विभूषण कब मिला? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने कि इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला, आपको बताना है। ठीक है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट पूछूं आपसे बीच जो है, इनका संबंध दोस्तों किससे? देखो, एक आपके सर्टिफिकेट होता है आपके, इसको बोलते हैं ब्लू फ्लैग दोस्तों ना, लेकिन आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दोस्तों पूछूं आपसे, सर्टिफिकेट जो है ये जारी करने वाला कौन? यह सवाल भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन? ठीक है, पहले आप पिछले वाले का सवाल का दोस्तों आंसर लिखिए कि पद्मश्री पूछूं आपसे, यह है 1988, ठीक है, यह 2000 आपके 2, ठीक है, और ये 2023 है ना, ये तीनों वर्ष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1988, 2002, 2003। ठीक है, चलिए दोस्तों, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पूछूं आपसे, इसको जारी करने वाला कौन आपके? तो इसको जारी करने वाला बीई, कौन आपके? जो बीई है आपके, ये इसको जारी करना। सो आपके लिखिए पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिए, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट लिखना, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ दोस्तों एनवायरमेंट लिखिए, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट जो है ये इसको जारी करने वाला। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो इसको जारी करने वाला, और यह संस्था कहाँ की है? डेनमार्क की संस्था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि इसको जारी करने वाला कौन है, तो अब फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क जो है वो इसको जारी करने वाला, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अब ब्लू फ्लैग दोस्तों मतलब कि स्वच्छ आपका दोस्तों बीच हो, आपके स्वच्छ बीच हो, और आपके पानी वहां का साफ हो, वहां पर कचरा नहीं हो, स्वच्छ हो आपके, ये सारी दोस्तों बातें आपके, ये ब्लू फ्लैग की बात होती है। ठीक है दोस्तों, ब्लू फ्लैग पूछूं आपसे मतलब कि दोस्तों आपके स्वच्छ दोस्तों बीच हो, आपके स्वच्छ बीच हो, आपके तट हो, इसके अलावा दोस्तों आपके वहां का जो पानी है सो आपके साफ हो, पानी साफ हो, वहां पर इको टूरिज्म जो है इसको वहां पर बढ़ावा दिया जाए, मतलब ऐसे सारे मानकों को फॉलो करता हो, वहां की एयर जो है आपकी उसमें पोल्यूशन ना हो, ये सारी मानक अगर फॉलो करता है तो उसको हम जो है ब्लू बीच का दर्जा देते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से कौन दोस्तों बताएगा मुझे दोस्तों भारत का पहला ब्लू बीच कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला ब्लू फ्लैग बीच कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों ना। अच्छा अभी हाल ही में पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 2 बीच जो हैं इनको दर्जा मिला है दोस्तों आपके ब्लू फ्लैग का, एक तो कप्पड़ और दोस्तों आपके कौन सा, आपके कप्पड़ और चल, आपके जो आपके चल बीच जो हैं इनको दर्जा मिला है। अच्छा पहली बात, दोनों कहाँ के हैं? दोनों केरल राज्य के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों का स्टेट कौन सा? दोनों का स्टेट आपके केरल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कप्पड़ और चल बीच जो है इन दोनों को आपके केरल राज्य के, दोनों को लिखना, आपके दोनों को ही दर्जा प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुक्का मार रहे हो ना, गोवा के बीच, मरीना बीच, तुक्केबाज आदमी भाई साहब एक नंबर के। अरे पहला आपको ब्लू फ्लैग बीच पता है भारत का कौन सा है? नहीं पता तो बोलो गुरुजी नहीं पता है। ठीक है, पता है तो छाप दो गुरुजी पता है ना, वरना तुक्का मारना बंद करो। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है केरल ठीक आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पुरी ओडिशा, वेरी गुड दोस्तों लिखना आपके, अरे लिखो पुरी ओडिशा, तुक्केबाज आदमी हो, लिखो पुरी ओडिशा। ठीक है, पुरी ओडिशा, बस भगवान कसम तुम है ना अपनी शादी में तुक्का मत मारना। ठीक है, हाँ शादी में तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, सब जगह तुक्का मार लो काम चल जाएगा ना, शादी में तुक्का मारोगे भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो लिखिए पूरी ओडिशा, तो तुम्हारी हैबिट हो चुकी है तुक्का मारने की, जो भी आए लो तुक्का ना, बस तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होने चाहिए, तुम
आंसर दे ही देते हो, ठीक है। बस 4 ऑप्शन चाहिए आपको ना। तो केरल के अंदर है कप्पड़ और आपके चल बीच, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर सी केरल आपका ठीक आंसर है, इसको आपको नोट कीजिए। कुल 13 हमारे पास ब्लू फ्लैग बीच है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी केरल ठीक दोस्तों आंसर है। बाकी यहाँ पर सारे दोस्तों बीच आपके लिखे हुए हैं, गोल्डन बीच जो ओडिशा वाला है दोस्तों वो भी लिखा हुआ है, और दोस्तों इसके अलावा जो सारे बीच आपके यहाँ पर है कप्पड़ और चल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लू फ्लैग बीच आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और होगा 13, आपके टोटल 13 बीच आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की जो आधारशिला है वो कहां पर रखी है? हैदराबाद। दोस्तों कहां पर? हैदराबाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य पूछूं आपसे, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके बिल पारित करने वाला पहली बात तो आर्टिकल नंबर 44, और राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड राज्य हो गया, ठीक है। आगे देखिए, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार के तहत जल योद्धा पुरस्कार पूछूं आपसे, ये नोएडा प्राधिकरण किसको मिला है? नोएडा प्राधिकरण को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार पूछूं आपसे, यह किसको मिला है आपके? अरे नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? विनोद गनात्रा को मिला है, और एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपके मेंटल हेल्थ जो है निमहंस, कौन सी है? निमहंस, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के लिए संस्था है निमहंस, और विनोद गनात्रा जो है बच्चों के डायरेक्टर हैं आपके, इनको मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों की फिल्म बनाते हैं ना। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है वह घोषित किया दोस्तों ना। अरे कौन होंगे आपके? अरे भाला फेंक की बात करूं मैं आपसे तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये आपके अमेरिकन जो पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड, उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी विश्व के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी बात करूं मैं आपसे, टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद कीजिए 87.58 मीटर दूर जो है भाला फेंक करके गोल्ड लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद पेरिस ओलंपिक आपके होता है, और इससे पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है, पेरिस ओलंपिक में ये आपके सिल्वर जीतते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतते हैं, और जो आपके टोक्यो ओलंपिक था वहां पर गोल्ड जीतते हैं दोस्तों ना। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला याद है रसगुल्ला आपको? पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले थे आपके अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान दोस्तों ना, पाकिस्तान के थे अरशद नदीम, जो आपके याद रखना, अरशद नदीम जो है यह पाकिस्तान के थे, और ये पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीत कर लाते हैं दोस्तों, और ये इस सूची के अंदर 6 रैंक पर, ठीक है। आपके 6 रैंक पर है। ऐसा कैसे हो गया दोस्तों? आपके इन्होंने 24 के अंदर बहुत ज्यादा मैच नहीं खेले, ठीक है, वो उस मैच में तुक्का लग गया इनका, आपके ये फर्स्ट रैंक पर आ गए। बाकी दोस्तों ज्यादा मैच नहीं खेले, इसलिए ये 6 रैंक पर आपके 90 मीटर को क्रॉस कर गए थे भाई साहब, ये है ना। तो लिखना 89 पॉइंट, अगर इनकी बात करूं मैं आपसे कितना था, तो 89.45 मीटर जो था वो इनका था आपके और इनका 92 आपके प्लस था ना, 92 प्लस था आपके मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान नीरज चोपड़ा का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। दूसरे स्थान पे एंडरसन है। ये छठे स्थान पर कौन आपके? अरशद नदीम है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नीरज चोपड़ा आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों फोटो है, नीरज चोपड़ा नेम बेस्ट जेवेलियन थ्रोअर ऑफ द ईयर बाय यूएस मैगजीन, आपको नोट करना है, ठीक है। सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया आपके? अरे सारथी पहल पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ करने वाला कौन है? मंत्रालय कौन सा हो गया? कृषि मंत्रालय हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउनजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका दोस्तों लगाई है आपके? ये अपने जो नीरज चोपड़ा जी जो हैं, इन्हीं की स्मारक पट्टिका जो लगाई गई है, ये आपको स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष पूछू कौन आपके? तो नवाब सलेम, कौन है?
नवाब सलेम जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट के आपके क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष है ना। और इसका मुख्यालय पूछूं आपसे क्या है, द हेग में इसका मुख्यालय हो गया है। अगर सवाल पूछे आपसे तो यहाँ पर न्यायाधीश कितने, 15 न्यायाधीश है, 9 साल का कार्यकाल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ पर हुआ है, पहली बार भारत में हुआ है असम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे दोस्तों अपॉइंट किया है, ठीक है। कल दोस्तों, कल आपके शाम को, कल शाम को जो बीसीसीआई है इसके नए सेक्रेटरी दोस्तों आपके अपॉइंट होते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको 3-4 नाम लिखाने वाला हूँ, आपको मैं 5 नाम लिखाने वाला हूँ, ये पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों ना। देखिए आपके एक दोस्तों नाम आपके सामने यहाँ पर क्या है, वो है जय शाह, ठीक है। ये नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, आपके जय शाह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नाम है सैमी सिल्वा, का नाम है शैमी सिल्वा, का नाम भी आपको छापना है, यह नाम भी आपने सुना होगा शैमी सिल्वा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नाम दोस्तों आपके जय शाह दोस्तों, एक का नाम आपके सैमी सिल्वा हो गया, और सो एक दोस्तों नाम और आपके सामने यहाँ पर आने वाले दोस्तों आपके, वो है बहादुर सिंह सागू दोस्तों। कौन है, बहादुर सिंह सागू जो है, यह नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहादुर सिंह सागू जो है, यह नाम भी छापना आपको। और सो एक नाम लिखिए आप जो यहाँ पर, अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन लिखोगे, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, यह नाम भी आपको, अंजू बॉबी जॉर्ज, यह भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक नाम लिखिए आप लोग, कौन सा है, एक नाम लिखिए देवजीत सेकिया। कौन है, देवजीत सेकिया जो है, एक दोस्तों नाम ये भी लिख दीजिए आप, देवजीत सेकिया जो है, यह सवाल भी आपका बन सकता है, देवजीत सेकिया वाला सवाल भी एग्जाम के लिए बन सकता है दोस्तों ना। और एक लास्ट नाम लिखिए आप लोग साहब के, लास्ट नाम लिखिए प्रभजेश सिंह। क्या है, प्रभजेश सिंह। ये देखिए 6 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, इन 6 के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। देखो तो जय साहब पूछू कौन आपके, अरे जय साहब तो याद कीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो जय साहब आप जानते हो, ठीक है। असैमी सिल्वा पूछूं आपसे, एशियाई क्रिकेट जो काउंसिल है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इस एशियाई क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके सैमी सिल्वा, ठीक है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन, आपके सैमी सिल्वा दोस्तों ना। बहादुर सिंह सागू पूछूं आपसे, ये हमारा जो आपके, जो हमारा एथलेटिक्स जो आपके आयोग है ना, हमारा जो जो हमारा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, उसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया ना, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो है, इस महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, इसका जो अध्यक्ष है वो बहादुर सिंह सागू को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज पूछूं आपसे, इसी के अंदर आपके एक एथलीट आयोग होता है, ठीक है। इसी महासंघ के अंदर एक एथलीट आयोग होता है, और इस एथलीट आयोग में जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, वो अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो है, इसका अध्यक्ष कौन है, बहादुर सिंह सागू, ठीक है। सवाल पूछे एथलीट जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बनाएगी, आपके अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। इनका खेल आप जानते हो दोस्तों, आपके इनका खेल है लंबी कूद। कौन सा है, जो आपके लॉन्ग जंप था, लंबी कूद था, इसकी खिलाड़ी थी अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। और देवजीत सेकिया पूछूं आपसे, यह दोस्तों बीसीसीआई जो है, इस बीसीसीआई के नए सचिव किसको बनाया गया, इसका नया सेक्रेटरी जो है वो देवजीत सेकिया को बनाया गया। जय शाह के पद छोड़ने के बाद एक पद खाली था, अब ये पद भरा है। बीसीसीआई सचिव कौन बनाए गए, देवजीत सेकिया का नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके यह आपकी जो बीसीसीआई है उसके सचिव आपके अपॉइंट होते हैं, ठीक है। नए आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। ये दोस्तों कहां से आपके, यह असम की टीम से, वैसे असम की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलते थे कौन, आपके देवजीत सेकिया असम की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलते थे। अब ये बीसीसीआई के नए दो सचिव बनाए गए, ठीक है। और प्रभजेश सिंह पूछूं आपसे, यह बीसीसीआई के नए क्या बनाए गए, कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो लिखिए, हमारा आंसर हो गया देवजीत सेकिया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। बीसीसीआई के सचिव हैं। एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, मैंने एक साथ आपको सारे पॉइंट यहाँ पर लिखा दिए, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। एक बार दोस्तों सवाल पूछा गया है, मतलब बहादुर सिंह सागू दोस्तों अब बने ना, इसके भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष, सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका
चुका है कि जो बहादुर सिंह साहू आपके, उनका संबंध दोस्तों किस खेल से, ठीक है। सवाल था कि बहादुर सिंह साहू जो है इनका संबंध किस खेल से है, तो यहाँ दोस्तों लिख दीजिए आप दोस्तों आपके बहादुर सिंह साहू पूछूं आपसे, इनका संबंध दोस्तों किस खेल से आपके, इनका संबंध है शॉटपुट, किससे, शॉटपुट से संबंधित आप शॉटपुट खेल संबंधित हैं। और जो एशियन गेम्स हुआ था ना, इस एशियन गेम्स के अंदर जो इनको गोल्ड मेडल आपके एशियन गेम्स में, ये जो है एशियन गेम्स में शॉटपुट के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं कौन, बहादुर सिंह साहू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आप नोट कीजिए मेरे साथ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देवजीत सिंह सेठिया का फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाल उत्पीड़न क्षमा, अच्छा इस बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर, कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। आईसीसी का कहाँ पर, आपके दुबई के अंदर, ठीक है। चलिए, बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवोक ने तो इस्तीफा दे दिया, आपके हंगरी की आपके राष्ट्रपति थी, और इनके स्थान पर तमस सुलियोक किसको बनाया गया, तमस सुलियोक को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा करने किस आदेश की रिहा कर दिया, आपके, अरे याद करो, मौत की सजा मिली थी इनको, याद कीजिएगा, कतर देश था, याद कीजिए, फिर वहां पर रिहा कर दिया इनको ना। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत आपके असंवैधानिक घोषित कर दिया, आपके अरे इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, याद कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 19(1)(a), ठीक है, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत जो है इसको रिजेक्ट कर दिया ना। यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किसे 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड मिला है, तो ये इंडिया को अवार्ड मिला है, किसको मिला, भारत को मिला है 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 25 पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025, ठीक है। पहली बात तो दिवस किसका, ये यह स्वामी जो विवेकानंद जी हैं इनका बर्थडे था, आप सभी जानते हो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है इनका जन्म दिवस था, ये आप सभी जानते हो, और इस तारीख पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, ठीक है। तारीख कौन सी, तारीख आपके 12 जनवरी की तारीख है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हुआ आपके, ये 1984, कब से, ये 1984 से स्टार्ट हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो पूछूं आपसे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सवाल पूछे आपसे, तो बचपन का नाम देखो, ये तो आप जानते होंगे कि इनके बचपन का दोस्तों नाम क्या है, इनके बचपन का नाम क्या है, इनका जन्म कौन सी डेट में हुआ था, आपके कौन से वर्ष के अंदर जन्म इनका होता है, इनके दोस्तों बचपन का नाम क्या है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शिकागो धर्म सम्मेलन जो है, इसमें दोस्तों भाग जो है, शिकागो में भाग कब लिया था इन्होंने, आपके यह भी आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना कहाँ की, यह क्वेश्चन भी आपके सामने दोस्तों ना। इसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बचपन का नाम पूछूं आपसे, नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये बचपन का नाम था, आप जानते हो, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों कौन सी तारीख को होता है, अरे 12 जनवरी को होता है, अरे वर्ष बताओ कौन सा वर्ष है, ठीक है, 12 जनवरी को तो होता है, वर्ष कौन सा है, ठीक है। शिकागो पूछूं आपसे तो 1893 के अंदर सितंबर माह के अंदर यूएसए के शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, और आप जानते हो वहां का उनका दोस्तों आपकी जो लीजेंडरी जो स्पीच वहां का है वो आप सभी परिचित हो उस बात से ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करते हैं, 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वेलूर मठ जो है कोलकाता के अंदर, आपके वेलूर मठ है पश्चिम बंगाल के अंदर, यहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेलूर मठ में मुख्यालय हो गया 12 जनवरी 1863 छापना, ये दोस्तों आपके जन्म का वर्ष हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनको स्वामी की उपाधि पूछूं आपसे, यह देने वाले कौन दोस्तों आपके, अरे स्वामी की उपाधि देने वाले कौन दोस्तों आपके, इनको जो नाम मिला है स्वामी विवेकानंद जो नाम मिला है, इस दोस्तों नाम को देने वाले कौन थे, तो राजस्थान में खेतड़ी के नरेश थे अजीत सिंह जो है, इन्होंने नाम
नाम दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खेतड़ी जो महाराज है, खेतड़ी महाराज अजीत सिंह जो है, इन्होंने इनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह भी आप नोट कीजिएगा, एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है दोस्तों ना। बाकी दोस्तों इन्होंने किसकी सेवा करने की बात की आपके, इन्होंने कहा है कि भगवान की सेवा जो है वह दरिद्र नारायण जो है आपके, इसकी सेवा के दोस्तों बराबर है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जो गरीब है उसकी अगर आप सेवा करते हो तो वो किसकी सेवा के बराबर है, भगवान की सेवा के बराबर है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो इनका मूल मंत्र क्या है, दरिद्र नारायण की सेवा करना जो है वो इनका मूल मंत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, मैं अगला पॉइंट आपसे देखो, पहली बात तो दिवस कब बनाते हैं, 12 जनवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे 9 जनवरी को डोपा लालो क्या बनाते हैं आपके, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 12 जनवरी आपका ठीक आंसर है, आपके राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों इनके दोस्तों आपके, इनकी जो पत्रिका थी, इनकी जो पत्रिका निकलती थी इनके द्वारा, उसका नाम क्या है दोस्तों आपके, चलो आप लिख दीजिए, लिखिए प्रबुद्ध भारत दोस्तों, यहीं पर लिख दीजिए आप, लिखिए प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है उसके लेखक कौन थे, तो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है इसके राइटर कौन थे आपके, वो भी स्वामी विवेकानंद जी थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों आपके, इन्होंने आपके राजयोग, इन्होंने राजयोग, कर्म योग दोस्तों आपके, कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, इनके बारे में बात करने वाले कौन आपके, इनके बारे में बात करनी, ये इनकी बुक है अलग से ना, ये इनकी बुक है ना, राजयोग नाम से, कर्म योग, भक्ति योग जो है ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, ये फोटो आपके सामने, स्वामी विवेकानंद जी का फोटो आपके सामने, मतलब दोस्तों इनको देखते ही आपके, इनके चेहरे को देखते ही ऐसा महसूस होता है कि एक नई टाइप की एनर्जी इनके अंदर है। ठीक है, मतलब इनके चेहरे में वो चमक है, इनके चेहरे में वो एनर्जी जो आपको महसूस होती होगी कि एक नई टाइप की जो एनर्जी आपको महसूस होती होगी, ये है स्वामी विवेकानंद जी हमारे सामने, हमारे भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित दोस्तों किया, नॉमिनेट किया आपके, अरे असम से पूछूं आपसे, काजी नेमू, कौन सा काजी नेमू छापना, इसको नॉमिनेट किया है ना। द इकोनॉमिस्ट आपके, लोकतंत्र सूचकांक पूछूं आपसे, इसमें रैंक कौन सी है, अरे डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंक कौन सी है आपके, 41 रैंक है। ठीक है, प्रवासी प्रजातीय संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 जो है ये कहाँ पर हुआ, ये उज्बेकिस्तान में हुआ, कहाँ पर हुआ है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अच्छा COP 16 पूछू कहां पर हुआ है, यह कोलंबिया के अंदर हुआ। ठीक है, और COP 29 पूछू कहां पर हुआ है, यह बाकू के अंदर हुआ। ठीक है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आपके जैव विविधता से। ठीक है, इस वाले का संबंध किससे, आपके क्लाइमेट चेंज है ना, और ये वाला प्रजाति संरक्षण प्रवासी है ना। पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति कारण किस पर तो बैन लगा दिया आपके, अरे गुड़िया के बाल के ऊपर। ठीक है, कॉटन कैंडी जो होती है आपके, जिसे गुड़िया का बाल कहते हैं, उसके ऊपर बैन लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिल गया है, रोडामाइन बी मिल गया है। ठीक है, इसलिए बैन किया है ना। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला पूछूं आपसे, वो कहाँ दोस्तों स्थापित हुई है। ठीक है, देखो संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जो है सो इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, जो कि दोस्तों साउथ इंडिया की पहली है। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया है दोस्तों इसकी पहली है आपकी, इसकी पहली है। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ पर दोस्तों, इसकी स्थापना आपके बंगलुरु के अंदर हुई है, कहाँ पर, बंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई दोस्तों ना। संक्रामक दोस्तों रोग आपके ना, इन्फेक्टियस डिजीज आपके, जो कि दोस्तों हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, छींकने से, खांसने से जो फैलती हैं, बैक्टीरिया जो आपके छूने से फैलती हैं आपके, उन्हें संक्रामक दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, जो फैलती हैं आपके रोग उन्हें संक्रामक दोस्तों बोलते हैं आपके। कोई बैक्टीरिया से दोस्तों होने वाला रोग है आपके सो, कोई परजीवी से, कोई कवक से आपके होने वाला रोग है, वो सब इसके अंदर दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो संक्रामक पूछूं आपसे, संक्रामक से पूछे आपसे, लिखिए तो पानी हवा छूने से, श्वास लेने से, लिखना श्वास लेने से जो फैलने वाले जो रोग होते हैं आपके, फैलने वाले जो रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं
इन्फेक्टेड डिजीज कहते हैं आपके, संक्रामक दोस्तों रोग कहते हैं आपके। तो कोविड-19 भी इसी का एग्जाम्पल था, आप जानते हो, ठीक है। तो ये आपके इन्फेक्टेड डिजीज है, इनकी टेस्टिंग के लिए, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए लैब कहाँ पर हो, बंगलुरु के अंदर स्थापित हुई है, आपको ध्यान रखना है। तो बंगलुरु तो आपके यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है आपके बंगलुरु का, इसके अंदर आपके स्थापित की गई है, जो कि साउथ इंडिया की पहली है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सो साउथ इंडिया की पहली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूछूं आपसे, कहां पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है, यह कहां पर है, यह सवाल भी पूछ सकता है आपसे। विषाणु विज्ञान जो आपके संस्थान है वो भारत में कहां पर है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अभी हमारा आंसर क्या हो गया, बंगलुरु हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों ना। सवाल मैंने पूछा आपसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो कहां दोस्तों स्थापित हुआ है, ठीक है। अभी दोस्तों एक लीजेंड प्रधानमंत्री भारत के, उनका निधन हुआ था आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। उनके सम्मान में दोस्तों, उनके सम्मान में एक दोस्तों राज्य ने अपने यहाँ पर जो लोक प्रशासन विभाग था उसका नाम चेंज कर दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान उसका नाम कर दिया है। किसने किया, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक क्वेश्चन और लिखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके इंस्टीट्यूट जो है, ये बताइए मुझे संस्थान जो है, यह नाम रखने वाला कौन, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान जो है, यह नाम रखने वाला कौन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूछूं आपसे, यह है पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान पूछूं आपसे कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बंगलुरु का मेडिकल कॉलेज के अंदर स्थापित हुआ, ध्यान रखिएगा ना। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली प्राइवेट कंपनी दोस्तों कौन सी आपके, अरे वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी आपके इंट्यूटिव, आपके लिए ना इंट्यूटिव कंपनी आपको छापना है। सो इंट्यूटिव कंपनी जो है आपकी, सो इंट्यूटिव कंपनी जो है आपकी, ये है ना, इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी, हिमाचल प्रदेश ठीक आंसर, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा आपके टच डाउन किया गया ना। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन जो है किस राज्य ने जीती, आपके मध्य प्रदेश ने जीती है। बाकी तो लद्दाख के अंदर हुई है आपकी पेंगोंग झील, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जहां पर दोस्तों अभी हाल ही में आपके छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ पूछूं आपसे, कहां पर स्थापित हुई है, अरे गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहां पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग जो आपके मेघालय के अंदर है, वहां पर स्थापित हुई है, ठीक है। भारत का पहला सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट होमोसैप एटम किस दोस्तों IIT ने लॉन्च करा आपके, अरे होमोसैप एटम आपके मनुष्य को जो आपके गंदगी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके जो टैंक है आपके रोबोट जो सफाई करने वाला दोस्तों आपके IIT मद्रास। आजकल दोस्तों आपने प्रयागराज जो है वहां दोस्तों देखा होगा आपने, प्रयागराज के अंदर ये वाला आपके जो आपके रोबोट है वो सफाई कर रहा है दोस्तों, वहां पर आपके जो सीवेज टैंक है आपके उनमें से कचरा बाहर निकाल रहा है, आपने शायद देखा होगा, ठीक है। तो ये IIT मद्रास आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक ग्राम कला ग्राम दोस्तों कहाँ स्थापित किया है, ठीक है। देखो कला ग्राम पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों स्थापित किया आपके, अरे लिखो महाकुंभ दोस्तों, है ना, हर हर महादेव लिखिए, महाकुंभ भाई साहब, संगम की धरती दोस्तों, इस समय जो है आपके इस विश्व का नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन करवाने जा रही है संगम की धरती प्रयागराज, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि यह आयोजन कब शुरू होने वाला है, 13 जनवरी दोस्तों आपके, मतलब कि जो आज की तारीख है, इस आज की तारीख से यह आयोजन आपकी संगम के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है, प्रयागराज के अंदर जो है। और आप जानते हो आज जो है वह पौष पूर्णिमा की रात है ना, यह पौष पूर्णिमा की रात है। और दोस्तों आज का जो स्नान आपके होने वाला है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्नान होगा, शाही स्नान, राजसी स्नान जो है वो होने वाला है 13 जनवरी की तारीख से। अच्छा, कौन कौन संगम में है इस समय ना, कौन कौन प्रयागराज संगम पर है, आपके बताओ मुझे, कौन कौन प्रयागराज संगम पर है। मैं वीडियो कॉल करूंगा भाई साहब, देखना है ना, आप सबको वीडियो कॉल में दिखाता हूँ, ठीक है। संगम की जो धरती है वो किस प्रकार दोस्तों इस समय अभी जो है वो फील कर रही होगी, बताओ कौन कौन इस समय संगम के अंदर है ना।
मतलब कौन कौन उस संगम के बीच के ऊपर है, तट के ऊपर है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ठीक है, देखिए महाकुंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो महाकुंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा ये आपके आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों क्या हुआ है आपके, जब दोस्तों आप प्रयागराज आओगे तो दोस्तों आपके, अगर आप रेलवे स्टेशन दोस्तों आपके आते हो, अगर आप रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आते हो तो इसके पास में दोस्तों ना, देखो अब यहाँ पर सो प्रयाग, अगर आप संगम जाते हो तो 5-10 किलोमीटर दोस्तों पैदल चलने की हैबिट ढाल लेना आप लोग, है ना, वरना संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों ना। 5-7 किलोमीटर जो है पैदल चलने की हैबिट आपको होनी भी चाहिए दोस्तों ना। मतलब प्रयागराज स्टेशन से आपको हो सकता है पैदल ही कहाँ जाना पड़े, आपके संगम जाना पड़े, जो कि 10-12 किलोमीटर है। ठीक है, संभव है दोस्तों ना। इस स्टेशन के पास में एक दोस्तों आपके गांव रूप में एक आपके संरचना बनाई गई है, आपको उसको बोलते हैं कलाग्राम दोस्तों ना। इसके पास दोस्तों ना, इसके पास में आपके इसके पास में कलाग्राम की स्थापना हुई दोस्तों ना। इसके पास में कलाग्राम की स्थापना की गई आपके, और इसको स्थापना करने वाले कौन है, संस्कृति मंत्रालय जो है वो इसकी स्थापना करने वाला दोस्तों आपके। और लिखिएगा यह एक सांस्कृतिक गांव है, क्या है, ये एक सांस्कृतिक गांव है, जहां पर दोस्तों आपके, जहां पर दोस्तों गांव का रहना खाना दोस्तों आपके, रहना खाना, गांव की दोस्तों वेशभूषा, वहां के दोस्तों आपके म्यूजिक लिखना वहां का संगीत, तो रहना खाना वेशभूषा संगीत दोस्तों आपके गांव की जो होती है आपके, और गांव की जो पेंटिंग जो होती है आपके, चित्रकारी पेंटिंग जो है आपके, ये सब आपको यहाँ पर कलाग्राम में नजर आने वाली है। ये आपको नोट करना, सांस्कृतिक गांव तैयार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों महाकुंभ पूछूं आपसे, यह उत्तर प्रदेश का 76वां क्या है, अस्थाई आपके क्या बन चुका है, 76वां अस्थाई जिला बन चुका है महाकुंभ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थाई जिला कौन सा, महाकुंभ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा किसी ने अच्छा लिखा होगा तो भी निकल गया होगा दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज ठीक आंसर है। मैं फोन करता वहां पर, वीडियो कॉल करता, और वीडियो कॉल करके देखता क्या नज़ारे हैं वहाँ के जो है, क्योंकि सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है दोस्तों हमारा, है ना। तो ये प्रयागराज महाकुंभ जो है, हम आएंगे और स्नान करके चले जाएंगे। ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, सबको ही आना चाहिए ना, मैं क्या, सबको आना चाहिए यहाँ पर। तो ये 76वां स्थायी जिला उत्तर प्रदेश का आपको कलाग्राम, वैसे कलाग्राम भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना महाकुंभ के अंदर। ठीक है, आज से शुरू हो चुका है ये महाकुंभ कलाग्राम दोस्तों, इस नाम से प्रयागराज जंक्शन से 2-3 किलोमीटर दूर है आपके महाकुंभ कलाग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक किसके साथ तो आपके स्टार्ट किया। ठीक है, और सदा तंसीक पूछूं आपसे किसके साथ स्टार्ट किया, सऊदी अरब जो है इसके साथ स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है ना। 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, कोई बात नहीं, देखो अगर आप नहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करना आप लोग, जब सिलेक्शन आपका हो जाए ना, उस सिलेक्शन के बाद में जो पहली तनख्वाह आपकी आए, उस तनख्वाह से अपने माँ बाप को एक बार जो है आप लोग अपने आसपास जो भी तीर्थ स्थान हो वहां पर लेके चले जाना। ठीक है, वो भी रसगुल्ला महाकुंभ से कम नहीं होगा, यकीन मानना मेरी बात को ना, ये काम कर लेना आप। ठीक है, अगर आप नहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं, आप ये काम करना कि अपने माँ बाप को जब आपकी पहली सैलरी आपके अकाउंट में आए, उस सैलरी में से कुछ अमाउंट लेकर के, उन्हें लेकर के कोई भी तीर्थ स्थान आपके आसपास जो भी हो वहां चले जाना, वो भी महाकुंभ के बराबर ही होगा। ठीक है, 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी पूछो कौन आपके, वो है रोहन बोपन्ना। कौन है, रोहन बोपन्ना का नाम आपको ध्यान रखना, संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, वर्ष 24 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है, और 24 का पहला यूनिकॉर्न पूछूं आपसे, 4 यूनिकॉर्न दोस्तों 24 के अंदर आया था ना, क्रूटिम दोस्तों, क्रूटिम आया था आपके इसके अलावा आपके ये आपकी जो, अरे ये जो आपके आता है ना, ये जिसपे आप घूमते हो रसगुल्ला दोस्तों, वो आता है ना, अरे नाम भूल गया मैं उसका यार। तो लिखो क्रूटिन दोस्तों, आपके आंसर हो गया है। अरे रैपिडो रैपिडो जिस पे आप घूमते हो, रैपिडो, ठीक है वही है ना, रैपिडो भी आपके बना है ना। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन आपके, सुनील भारती मित्तल। कौन है, सुनील भारती मित्तल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, करंट अफेयर्स की तो मैगजीन जो है
वो अब वापस जो रेट आपको दिखाई दे रही होगी, ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध, दोनों में आपके लिए उपलब्ध है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। 120 रुपीज आपके लिए प्राइस दोस्तों रहने वाली है इसकी। और जो आपकी क्लास अगली होने वाली है, अरे 7 फेरों वाली सीरीज की जो क्लास है आपकी, वो शनिवार को होगी, ठीक है। अब कब शनिवार है बताओ मुझे। 7 फेरों की सीरीज का सेकंड जो एपिसोड है, ये आपके सेकंड एपिसोड जो है ये शनिवार को होने वाला है, ठीक है। अब शनिवार कब है ये आपको बताना है मुझे, कि सेकंड एपिसोड शनिवार को आने वाला है। पहला एपिसोड हमारा आ चुका है शनिवार को, आपने देख लिया होगा, 2.5 घंटे के आसपास की क्लास थी वो जो है। अब मैंने पूछा सेकंड एपिसोड शनिवार को आएगा, शनिवार कब है, तो 18 जनवरी को सेकंड एपिसोड आने वाला है, इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। 18 जनवरी को सेकंड एपिसोड आएगा, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। बाकी 16 जनवरी को ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच स्टार्ट होगा। 16 तारीख को भी यूट्यूब पर उसकी क्लास रहेगी। 17 को भी यूट्यूब पर क्लास रहने वाली है। और 18 को आपका जो है, 18 को ये वाला शनिवार को आपको क्या रहेगा, ये 7 फेरों वाली सीरीज का सेकंड एपिसोड रहने वाला है, ठीक है। ये तो 120 प्लस शिपिंग चार्ज इसमें लग रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये आपको उपलब्ध है, ठीक है। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है आपके लिए। ये वाला केवल ऑनलाइन है, ठीक है। और जो आपकी इंग्लिश वाली है वो केवल ऑनलाइन है, हिंदी वाली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है, आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जीके जीएस जो ब्रह्मास्त्र बैच आपकी, उसकी वापस प्राइस 399 हो चुकी है। और 16 जनवरी की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। स्टैटिक वाला पोर्शन की क्लास आपके सामने, और ये आपकी गौरव दर्शन वाला, ठीक है। बाकी एक मैप है, आपके क्यूआर कोड भर दीजिएगा, अपने शहर का नाम, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है। ये वार्षिकांक दोस्तों आपके हिंदी इंग्लिश में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11 जनवरी 24-25 की अब नहीं बढ़ पाएगी भाई, है ना, आई एम सॉरी, है ना। आपने ले ली अच्छी बात है, नहीं ली कोई बात नहीं, ठीक है। आप मार्केट से ले लीजिएगा, 120 रुपये मार्केट में उपलब्ध है। अब शिपिंग चार्ज फ्री नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सिस्टम बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए, चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत का रैंक कौन सा है, ठीक है। बताओ फटाफट आपके, भारत का रैंक कौन सा। अच्छा बता दिया भाई साहब, 123 ऑप्शन नंबर भी है ना। विश्व हिंदी दिवस पूछूं आपसे, 10 जनवरी ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। इसके अलावा लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट भारत का मुंबई हो गया, ठीक है। लेबनान का नया राष्ट्रपति कौन है, जोसेफ ओन हो गया, ठीक है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून 46 साल बाद फिर से लागू करने वाला कौन आपके, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स पूछूं आपसे, 85वीं रैंक हो गई, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड आपके पहली बार झांकी आपके मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन नंबर सी हो गया। प्रोजेक्ट 75 बी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागसीर, ऑप्शन नंबर आपके ए हो गया। महाकुंभ मेला बीमा फोन पे और आईसीआईसी लोम्बार्ड, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। पुलिस का पार्थ योजना पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछूं आपसे, स्ट्रीन कीर को मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा अगर आप कहो दोस्तों तो आपके लिए जो है कल संविधान संशोधन जो है वो मॉर्निंग में 6:30 बजे चलवाया जाए। भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है कल अगर आप कहो तो मॉर्निंग में 6:30 बजे गायत्री मंत्र के फॉर्मेट में आप सभी के लिए चलवाया जाए। बताओ कमेंट बॉक्स में, गायत्री मंत्र में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है वो कल सुबह 6:30 बजे चलाया जाए। अगर आप तैयार हो तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप तैयार हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगर आप तैयार हो तो क्या चलवाया जाए। तैयार हो आप तो कल सुबह 6:30 बजे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है गायत्री मंत्र की फॉर्मेट में चलाए जाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और 13 तारीख है आज, आप सभी जानते हैं कि आज लोहड़ी भी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को, पूरे भारत को। बिहू की भी शुभकामनाएं, और कल मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं आप सभी को। महाकुंभ की भी शुभकामनाएं आप सभी को। ध्यान रखना अपना। कल मिलूंगा सुबह 6:30 बजे, आपसे मुलाकात यहीं पर होने वाली है। कल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से आपकी क्लास चालू होने वाली है, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा
कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।